इसमें फिर अटको। अहम बात फर्क है, स्वयं बात फर्क है। स्वयं माने आत्मा, अहम माने जीव। और हम लोगों में अहम से कोई आकार जुड़ता है तो अहंकार बन जाता, और स्वयं से क्या चीज जुड़ती? केवल मैं स्वयं, उससे कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है। केवल स्वयं मैं साक्षी था। स्वयं माने साक्षी, स्वयं माने दृष्टा, स्वयं माने आत्मा, स्वयं माने आप। बंधन दुखों की जड़ आत्म अज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्म अज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान, स्वयं में स्थित हो जाए, यही सो ध्यान कहते हैं। ध्यानम ही निर्विषयम मनः, निर्विषय मन की जो स्थिति है, स्वयं में जो कंडीशन है उसको ध्यान कहते हैं, ना कि आंख बंद करके बैठना। ये सब बहुत से ऐसे तरीके हैं दूसरों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरों से धन मान भोग नाम अर्जित करने की सब समाज में प्रचलित है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। और अब वो कैसा होगा? ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। इस चीज का दर्शन कम से कम 50-60 स्तर पर आपको इस समाज में मिल सकता है, इस कार्यक्रम में मिल सकता है। जितने भी साधु महात्मा बाबा छोटे बड़े सब आते हैं। कौन आपसे मान चाहता है? कौन यहाँ आके धन चाहता है? कहीं चाहता है? नहीं चाहता। ये अंतर तृप्ति की निशानी है कि अंतर में उसके क्या हो रहा है। सोचिए जरा, बात को पकड़िए। और कहीं चले जाओ, 2 रोटी का ये मूल्य, 1 रोटी का ये मूल्य। अब कल से आज तक वहां से वहां चतुर्दिक कितनों ने भोजन किया पाया होगा? क्या कोई गिनती, क्या कोई टोकन, क्या कोई पर्ची? कितनों ने वहां वस्त्र आदि, कितनों ने वहां धन आदि, कितने यहाँ सत्संग में क्या कोई टोकन पर्ची, क्या कोई टिकट? कहीं भी जाइए, चाहे जिस बाबा के दर्शन करो, चाहे जैसे मिलो, कोई टिकट नहीं है ना। यहाँ आके पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। अगर ईसाई लोग व्यवस्था करते हैं, आप क्या स्कूल खोलते हैं पढ़े, तो उसको आपको अपने धर्म में कन्वर्जन करते हैं, पहले गांव का मांस खिलाते हैं। इतना स्वार्थी तत्व है। अगर मुस्लिम आपकी कुछ सहायता करते हैं तो सीधे वो आपका गला काट देते हैं। खबरदार, जो हमने कहा आप करो। आओ यहाँ किसी भी धर्म में आप जाओ, कहीं भी आप जाओ, कैसा भी देखो, केवल धन मान भोग नाम के लिए क्या लूट खसोट चल रही ना समाज में। अब भोली भाली माताएं, भोले भाले भाई, भोले भाले सब उसमें फंस जाते हैं, अपनी ओर नहीं लौटते, स्वयं में स्थित नहीं होते। कहीं कोई आगे आ गया, कहीं कोई ध्यान करनी, इतना पैसा जमा करो, टिकट लगाओ, तब प्रवेश करो, तब हम ध्यान करेंगे। उनका ध्यान सदा होता, तुमका काहे करोती? जो जिसका ध्यान नहीं सधता वो दूसरे काम शुरू करता है, और जिसका ध्यान सध गया वो मगन, अंतर जगत में उसकी चेतना विस्तीर्ण होने लगती है। अदृश्य रूप से बहुत सारे प्रकृति में काम होने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग कभी व्यक्त नहीं होते। हम लोग उस दरबार में बैठे हैं, नागा बाबा की जीवनी हम लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन जो महाराज जी की लिखी वो पढ़िएगा। महाराज जी के जीवन को हम लोगों ने बहुत देखा, अभी भी देख रहे हैं, इतने वर्ष हो गए। इसलिए ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। फिर से दोहरा लीजिए। अब कौनो आश्रम में जाओ, कहने उसमें तो पुलिस का छापा पड़ता है, उसमें ये पकड़ा गया, उसमें वो पकड़ा, और सामने दाढ़ी वाले बाबा बहुत बढ़िया। अरे क्या क्या चल रहा है। इसलिए सावधान रहिए, जो गलत करता है उसको भी सावधान करिए। कहीं तो धन
कहीं लड़की, कहीं कोई महिला, कहीं कोई रईस घरों की महिलाओं को बंद कर लेते हैं, कहीं कोई तंत्र जंत्र का प्रयोग करके उनको कुंद मुंद बना देते हैं। उन्हें भीड़ चाहिए। ये भी बहुत चल रहा है, इसलिए केवल सावधानी के लिए कहा जा रहा है। बंधन, अगर कोई व्यक्ति बंधन में अनुभव करता है तो उसको आत्मज्ञान, उसको अपनी समझ नहीं है, अपना जागरण नहीं है। कहीं कोई जाके दूसरे घरों में कब्जा ही कर रहा, कहीं हम यहाँ ध्यान कराएंगे, हमें 4 दिन दे दो, कहीं फिर निकलता ही नहीं है वो। बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। चाह के त्याग में, चाह कैसे छूटेगी? अंदर से जब हृदय कमल खिलेगा, प्रेम विकसित होगा। अभी तो मोह का विकास है, मोह की पूर्ति है, लोभ का विकास, ये प्रेम के ही कलुषित रूप है, कृमिच रूप है। लेकिन शुद्ध प्रेम हृदय चक्र के भेदन में होता है, जागृत होता है। अगर प्रेम जागृत हो गया तो सेवा हो पाती है, सेवा से पुण्य हो पाता है, और पुण्य से जब निष्काम पुण्य होते हैं तब संबंध बनता है। तब संबंध काहे में, चाहे पति पत्नी का संबंध, वो सबसे गहन संबंध है। पति पत्नी का संबंध हो, माता बेटे का संबंध, ये अगर है तो ऐसा होता है। और गुरु शिष्य का संबंध तो ऐसा नहीं बनता, वो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। बाकी जितने भी संबंधों की धरा है तभी संबंध का विकास होता है। तब जहाँ हमारा जिस स्तर का जितना प्रेम है, हम उतनी ही अपनी चाह का त्याग कर लेते कि नहीं? कर लेते ना। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। ध्यान समर्थ नहीं है, प्रेम समर्थ है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। अब कैसे चलो? जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। और प्रेम में सेवा की, देखो जो सुखोपभोगी मन है, अगर सुख के कारण संबंध जुड़ा है तो सेवा नहीं हो पाएगी। प्रेम के कारण है तो सेवा हो जाएगी, सुख के कारण तो भोग होगा, गुलाम बनाएगा, गुलामी बनेगी, नौकर रखे जाएंगे सुख के भोग के कारण। लेकिन प्रेम अगर है, प्रेम चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम में सेवा की
त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति। त्याग का मतलब ये न समझना कि छोड़ के भाग जाए और तय घर छोड़ के आश्रम में रह कि गुरु जी की सेवा में उसके क्या परिणाम आते हैं। देखो बड़े रंगीन परिणाम आते हैं, बड़े विचित्र बातें। घर में त्याग माने जो अंदर दोष है उसका त्याग सेवा के द्वारा होगा, प्रेम, और वो घर में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप उसकी उस तरह की सेवा करने में समर्थ नहीं हो सकते। आप संबंध, प्रेम संबंध नहीं उतना बन सकता जितना आपके परिवार में बनेगा। कहीं परिवार की आसक्ति छोड़ो, परिवार से सुख न चाहो, जो कुछ करते हो उसके बदले कुछ न चाहो, वही सेवा हो गई। ये सामर्थ्य प्रेम में है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को गई ये, प्रेम में पथिक नित्य समता को गई। जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। इसलिए जहां आप हैं वहीं पर, जिनको आप प्रभु कहते हैं वहीं पर है। आप माने अहंकार माने जीव, और प्रभु माने चेतन आत्मा, साक्षी। आपका चौथा लेवल साक्षी है, आपका तीसरा लेवल जीव है, आपका दूसरा लेवल का बाबा। अच्छा, देने का मन होगा, बहुत अच्छे। बोलो गुरुनाथ भगवान। और इसलिए जहां पर है वहीं पर ये हृदय द्वार खुल जाए। हृदय द्वार कहीं भागने से ना खुलेगा, भागने से खुला होता इतने भाग रहे हैं, और कहीं गुरुडम फैलाने से भी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, कहीं अंधे बन के चलने से नहीं खुलेगा। इसलिए जो महाराज जी के वचन है, आप उनका शिष्य अपने को अनुभव करो, नागा जी की कृपा का अनुभव करो। परमात्मा हृदय में ही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्वजाते, जीव और आत्मा एक ही जगह है। आपका जो आप सुषुप्त को जिस दिन जान लेंगे, सुषुप्त अवस्था में आप जग जाएंगे, उस दिन आप साक्षी हो जाएंगे। कहीं कोई नहीं बताएगा, पता ही नहीं कौन लोग बताइए का। अब बहुत से, अब हमारे ऐसे लोग तो खाने पीने के लिए अपना, लेकिन हमने तो पहना ही नहीं गेरुआ कपड़ा, हमें तो हमने पहने खाने पीने के लिए अपना बाबा बन के अपना काम सबका चल रहा है, बढ़िया है। तो अब आइए, जो श्री रामचंद्र जी ने जो प्रेम हृदय विकसित करने के लिए जो भक्ति का उपदेश दिया, आपका हृदय चक्र जिससे जागृत होगा, भक्ति से जागृत होगा, प्रेम से जागृत होगा। और प्रेम जब ऊर्ध्वगामी हमारी प्रीति बनती है तो प्रेम कहलाता है। वो पहला लक्षण क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। पहली भक्ति संतों के संग में जाना, उनका संग करना, उनकी सेवा करना,
और उस सेवा के बदले में उनसे कुछ न चाहना, सेवा करना, बस सेवा करना हमारा धर्म है। और नंबर दूसरी भक्ति है, भगवान की जो कथा प्रसंग है उसको तत्वपूर्वक सुनिए। आजकल तो जो बहुत सारे वक्ता हमने सुने कथा में कथा का तत्व ही नहीं बताते हैं। जैसे आत्मा राम की कथा है उसका क्या पूरा तात्विक विश्लेषण या आध्यात्मिक विश्लेषण नहीं बताते, और बस जब बताएं नंबर आता है तो ढोल, कोई भजन, कोई कीर्तन, एकदम घुमावदार मामला हो जाता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति, माने आपकी जो अंदर का जो भाव है, जो अंदर का लगाव है, रति, जो वो कथा के प्रसंग को समझने में हो जाए कि जितने भी लोगों ने कथाएं सुनी, इतने राजे महाराजे हुए, सब मर गए कि नहीं, जो संतों के संग से जुड़ गए उन्हीं की परम गति प्राप्त हुई। सार ये है कथा का। और श्रीमद् भागवत की कथा का पहला श्लोक विचार करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहला श्लोक। दूसरा, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हम जो कहने सुनने जा रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि सक्षम हो जाए, तैयार हो जाए, उस परम तत्व का प्रवाह हमारी बुद्धि में, अभी जो हमारी बुद्धि पदार्थानुगामी है उसमें हो जाए, तो हमें शांति का अनुभव में ज्ञान का अनुभव हो। अब तो दूसरी भक्ति तो हो गई कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग को तत्व सहित सुनना। तीसरी भक्ति क्या है? अब जहां आप भगवान से जुड़े, देखिए कथा प्रसंग का मतलब क्या है, आप भगवान से जुड़े और आप सही में अगर आप जुड़ गए, जुड़ने के बाद आपके जो गुरु हैं वो आपको खोज लेंगे, वो आपको खोज लेंगे। अगर गुरु है तो गुरु है तो तुम खोजिए उनमें, और सब कुछ खो दिया हो। गुरु उदाहरण एक बता रहे, स्वामी विवेकानंद जी का बता चुके हैं यहाँ पर 2-3 बार। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, अमेरिका में उनके पास मिलने एक माता आई, माता के साथ एक बालक था 6-7-8 साल का। वो किसी को भी गेरुआ कपड़े, वो जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं उसी मोहल्ले में कहीं रहती थी, तो उनके दर्शन करने आए। भाई भारत से महात्मा आए, भारत से आए, उस समय इतने साधन भी नहीं। अब तो जिनके पास धन है वह पहुँच जाए, तब जिनके पास ज्ञान है वो पहुँचत रहा है, वो पहुँच गए। अब आए हैं, चलो मिले, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई स्वामी जी, हम तो इस लड़के के लिए, हम तो है क्रिश्चियन, हम तो नहीं मानते, पर हमारा लड़का पीछे पड़ा है, वो साधु महात्माओं के कपड़ों को देख के बड़ा आकर्षित होता है और उधर भागता है, तो आप इसको कोई आपके यहाँ जो मंत्र वंत्र होता है बता दीजिए, वो आपका साधन करेगा तो आपसे जुड़ जाएगा। विवेकानंद ने कहा कल आना, कल बताएंगे। अब आजकल के गुरुओं के नाओ लाओ ये सामान ले आओ, ये ले आओ, हम तुम्हें अभी मंत्र देते। वो कहा कल आना। उन्होंने कल बुलाया, तो उन्होंने उसकी माता से कहा कि देखो ये पिछले जन्म का बहुत बड़ा साधक है, अब चूंकि इसको आकर्षण था इधर, इसलिए उसका यहाँ जन्म हुआ, और इसके जन्म में फिर भी इसके अंदर के संस्कार हैं, ये अपनी गति पाएंगे, लेकिन इसके गुरु हम नहीं है, हम इसके गुरु नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा, अब देखो अंग्रेज लोग संशय बुद्धि, कहें आप महाराज डायरी में लिख दीजिए। कहें अच्छा, कहें इसके गुरु तो अभी गर्भ में है। देखो विवेकानंद जी के अभी जो इनके गुरु बनेंगे वो अभी गर्भ में है, और आज के
42 वर्ष बाद वो आएंगे, यहीं ठहरेंगे और वो कोई कांच का बर्तन इनको देंगे, और जो कांच का बर्तन, तब तक इनकी उम्र हो जाएगी 50 तक। जो कांच का बर्तन दे वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा दीक्षा गुरु, वही तुमको दीक्षा देगा। अब उन्होंने लिख दिया डायरी में, अपना साइन कर दिया, तारीख लिख दी, विवेकानंद हो गया। माँ तो मर गई, माँ मर गई। माता के मरने के बाद वो भी डायरी लिए पकड़े, साधु महात्माओं के संग में जाता, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो करता रहा। करते करते स्वामी परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज वो भी गए अमेरिका, वो भी वही रुके। और जब रुके तो उनको देख के सुन के बहुत लोग आकर्षित हुए, आए, सत्संग सुना। दिसंबर का महीना था, क्रिसमस डे था। उन्होंने सोचा ये जो क्रिश्चियन हैं, ये सब क्रिश्चियन बने हैं, इनको हम कैसे समझावें, क्या दिमाग लगावें। तो ये गए किसी चर्च में जहाँ भीड़ थी इकट्ठी, वहाँ जाके सबको हम गिफ्ट देंगे। और उन्होंने गिलास के सेट खरीदे और भी सेट खरीदे। तो वहाँ जो लोग थे सबको उपहार दिया, और जो उपहार दिया तो उस व्यक्ति को कांच के गिलास का ही उपहार मिला, और बाकी सबको जो मिला सो मिला। अब जब उसको कांच के गिलास का उपहार मिला तो उसने कहा, महाराज हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। कहीं कल आ जाओ सुबह, हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, हम तुमसे ही मिलने आए हैं यहाँ, और कोई उनका वहाँ मिलने वाला नहीं। और सुबह उन्होंने बुलाया, वो डायरी लेके आया और खोला, कहा कि खोलो इसमें क्या। उसमें कांच के गिलास और विवेकानंद जी का वो हैंड राइटिंग का लिखा हुआ उन्होंने पन्ना निकाला। कहा, महाराज एक गुरु जी आए थे जिनका नाम विवेकानंद जी था, वो हमारी माँ को ये डायरी में लिख के ये दे गए हैं, तो आपने मुझे कांच गिलास दिए, उसने पैर पकड़ लिया, आप ही हमारे गुरु हो, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। कितने वर्ष पुरानी बात। तो कहा, हाँ हम हैं गुरु तुम्हारे, तुम्हारे लिए तो आए हैं। उन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्होंने उनको अपने साथ लगाया, योगानंद जी परमहंस जी महाराज जी ने। फिर वो वहाँ रहे और फिर वो योगानंद जी के साथ काफ़ी समय तक रहे। उनका नाम आगे पड़ा विशुद्धानंद, उसको नाम दिया। इस तरह से उनकी यात्रा। तो गुरु भी ऊपर से तय होते हैं। अगर असली यात्रा है तो गुरु तय है, और गुरुडोम माल यात्रा है तो गुरु तय नहीं है। तुलसीदास जी भी दोहे में बात क्या कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में जाइए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में तत्वपूर्वक रति हो, प्रीति हो, तो भगवान कृपा करेंगे। भाई भगवान का विधान है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। भगवान के विधान से जो संबंधी, देखो जो भी संबंधी हमको मिलते हैं सब प्रारब्धानुसार, लेन देन के अनुसार ये सब तय होता है। गुरु भी जो सब तय है वो भगवान कृपा करते हैं, और आपको गुरु, जो आपका गुरु है वो आपको मिल जाते हैं। तीसरा क्या लिखा, जब इतना करोगे तो भगवत कृपा होगी, तुम्हारे गुरु तुमको मिल जाएंगे। अगर दो काम पूरे हो गए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये भक्त करो, संतों की सेवा करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, किसी भी तरह जब हमसे प्रेम या आकर्षण बढ़ेगा तो ये क्या कृपा होगी, तब जो तुमको मिलेंगे गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद में जो प्रतिष्ठित है, जो गुरुपद कीचड़ में खिला है, जो गुरुपद अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम है, दर्शितम, उसको देखने वाला व्यक्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु जो पंकज में, जो कमल में खिला हुआ जो तत्व है, उसको जो देख रहा है वो व्यक्ति जब मिलेगा तो ये तीसरी भक्ति, फिर तुम्हारे अंदर से मान की चाह समाप्त हो जाएगी। कोई तुम्हें माने, कोई तुम्हें माला पहनावे, कोई तुम्हें कुछ करे, दूसरा क्या माने, तुम अपने को खुद ही जानने लगोगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। इतना काम हो गया। अब गुरुदेव क्या करेंगे तुमको, मंत्र जाप अब खुद देंगे ना, युक्ति बताएंगे, युक्ति माने मंत्र, और उसको आप पहले वाणी से समझ करके आप उसको वाणी
पहले आप उसको बैखरी वाणी से जपिए, फिर आप उससे वो मंत्र आपका मध्यमा में जाएगा, फिर वो मंत्र आपका पश्यंती में जाएगा। आप उस मंत्रों के शब्दों को देख सकेंगे, आपके अंदर दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आप जब मंत्रों को संबंध को देख सकेंगे तो उससे संबंधित सारा तत्व प्रकाशित हो जाएगा, और फिर परा में वो शब्द समाहित हो जाएंगे, और जो मंत्र आप जप रहे हो वो कौन सा हो जाएगा? अजपा बन जाएगा। अजपा ये मंत्र जाप की प्रक्रिया है। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। ऐसा वेद का ज्ञान है, ऐसा वेद में लिखा है। महात्मा जी कह रहे हैं, हम थोड़ी ना करें, ये वेद का प्रकाश है। वेद में जो ज्ञान का प्रकाश है, वेद में ये लिखा है। मंत्र की ये 4 स्थितियां होती, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा सा बुर्र बुर्र किया, बात खत्म, वो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए। अब गुरु जी का दिया हुआ मंत्र भाई करना तो पड़ेगा। अब जब इतना हो गया, वो मंत्र जब होने लगा, शक्ति उसमें केंद्रित होने लगी, तब स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आपकी इंद्रियां विषयों में संचरण करना कम हो गया, विषयों में आकर्षण कम हो गया। तो बाबा जी क्या लिखते हैं? छठ दमशील, छठ बदमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, और तर सज्जन धर्मा निरत निरंतर। वो इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी, शक्ति आपकी बचेगी। अब इंद्रियों की शक्ति से मन समृद्ध होने लगेगा, मन में सात्विक वृत्ति समृद्ध होने लगेगी, और फिर वो बुद्धि में जा करके आप में विज्ञान उत्पन्न करेगी। अब जो आप बहुत सारे कर्मों में लगे रहते हो, समय निकल जाता, सब व्यवहार में सुख लेते लेते, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इससे सबसे आप समिट जाओगे। अरे अपनी ओर बढ़ो, का दुनिया के चक्कर में मर जाइयो, चले जाइयो, को दोबारा पूछत है? कहीं बरसी गई छुट्टी, आजकल तो बरसी नहीं होते। इसलिए जो अनेक कर्मों में जो लगे हैं, एक झंझावात, एक धुंध में जो लगे हैं, अपने आप समिट जाओगे, मन आपका शांत हो जाएगा, शांत होने लगेगा, और आपको उस चेतना में काहे माई घूम रही, बैठ जाना। ये सब इतने प्रसन्न पैसा दे रहे हैं, बताओ, बढ़िया बढ़िया, और दो लाओ। तो ये मन आपका उसमें स्थिर होने लगेगा। स्थिरता, आपको असली स्वाद पता होगा कि विषय सुख से बड़ा सुख आपके अंदर जब प्रकट होगा तो अनासक्ति हो जाएगी। आपकी मान्यताओं से अनासक्ति हो जाएगी, आपके अंतर की ग्रंथि छूटने लगेगी। अब क्या होगा? छठ दमशील विरति बहुकर्मा, बहुकर्मों से आपको वैराग्य हो जाएगा, और जो भी आप करोगे सार्थक करोगे। और निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन आपका जो सज्जनों का धर्म है। सज्जन का धर्म क्या है? सज्जन किसे कहते हैं? सतजन, जो सत से संबंधित लोग होना चाहते हैं उसको सज्जन कहते हैं। क्या? सज्जन कौन?